हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आरजीएस एकेडमी में। बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं आपके सीबीएसई क्लास 12th सब्जेक्ट बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को। आप जैसा जानते हैं बच्चों कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 14 to 16 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करेंगे, जिससे आपका 100% यहाँ पे 14 to 16 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आपका चैप्टर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपका क्वेश्चन फर्स्ट समझते हैं पहले। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ ए स्टेमन इज अटैच्ड टू। कह रहा है कि फ्लावर का जो प्रॉक्सिमल एंड होता है वो स्टेमन, वो अटैच्ड होते हैं किससे? ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो फिलामेंट स्टेमन है वो अटैच्ड होते हैं आपके थैलमस से। क्या हो जाएगा आंसर? थैलमस। तो आइए चेक करते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एंथर, बी कनेक्टिविटी, सी थैलमस और पेटल, डी पॉलन सेक। तो आंसर आपका हो जाएगा सी थैलमस और पेटल। जो प्रॉक्सिमल एंड है स्टेमन का वो किससे अटैच्ड होते हैं? थैलमस और पेटल। तो 1 का आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 2। आइए समझते हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे आपके। हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पॉलन ग्रेन। कहा जा रहा है 100 पॉलन ग्रेन में कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल होंगे। तो आप जानते हैं कि अगर पॉलन ग्रेन की आपकी काउंट दी हुई है तो आप इसको क्या करेंगे? डायरेक्टली 4 से डिवाइडेड। 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो आ जाएगा आपका 25। यानी 100 पॉलन ग्रेन में आपके कितने माइक्रोस्पोर होंगे मदर सेल? तो हो जाएंगे 25। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं, क्या हाँ आपका ऑप्शन दिया है सही? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? 100, बी 50, सी 25, डी 20। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2 का सी, 2 का सी 25, ऑप्शन सी। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी इजीली समझ आया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन पहले आपका क्या कह रहा है, हम लोग समझेंगे, रीड करेंगे। The innermost layer of anther wall which provide the nourishment to the developing pollen grain। कहा जा रहा है कि innermost layer जो है एंथर वॉल का, वो पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो कौन नरिशमेंट प्रोवाइड करता है? तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। ए एपिडर्मिस, बी इंडोथर्मिस, सी मिडल लेयर्स, डी टैप्टम। तो आपका आंसर हो जाएगा डी टैप्टम। ठीक है, टैप्टम का क्या फंक्शन होता है कि वो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, जो पॉलन ग्रेन विकसित होते रहते हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं ग्रो करने में। और ये कहाँ पाए जाते हैं? एंथर के इनरमोस्ट लेयर पर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले हम क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? एग्जाइम ऑफ ए पॉलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ हाईली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल कॉल्ड। एग्जाइम, जो पॉलन ग्रेन का आउटर जो लेयर होते हैं वो हाईली ऑर्गेनिक मटेरियल से बने होते हैं, और क्या कहते हैं उसको? तो आइए आपका ऑप्शन चेक करेंगे पहले हम लोग। ऑप्शन ए सेलुलोज, बी पैक्टिन, सी स्पोरोपोलिन, डी लाइगिन। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 का सी स्पोरोपोलिन। ठीक है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। ये रहा 5 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग फिर से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्मपोर। कहा जा रहा है, ये काफ़ी इजीली क्वेश्चन है
कि जर्म पोर का आपका फंक्शन क्या है। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए, इमर्जेंस ऑफ रेडिकल, बी, ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर फ्रॉम फॉर सीड जर्मिनेशन, सी, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, डी, रिलीज द मेल गैमेट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब, यानी पोलन ट्यूब के इनिशिएशन में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, तो जर्म पोर का फंक्शन ही है हेल्प इन द इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर सेड एट। कहा जा रहा है 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन सेड एट कितने होते हैं, ठीक है। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ए 2 सेल स्टेज, बी 3 सेल स्टेज, सी 4 सेल स्टेज, डी सिंगल सेल स्टेज। आंसर हो जाएगा 2 सेल स्टेज। सी का 6 का क्वेश्चन नंबर आंसर होगा ऑप्शन ए 2 सेल स्टेज। एंजियोस्पर्म में कितने पोलन ग्रेन सेड होते हैं, कितने स्टेज होते हैं, तो 2 सेल स्टेज के होते हैं। ऑप्शन ए। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 के ऑब्जेक्टिव पर। आपका ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो पहले हम लोग चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द पार्ट ऑफ गैनोशियम दैट सर्व एज द रिस्पेक्टिविटी सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन। गैनोशियम का जो पार्ट है वो सरफेस ऑफ पोलन ग्रेन को सर्व करते हैं। तो कहाँ सर्व करते हैं, आइए पहले हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ए स्टाइल, बी स्टिग्मा, सी ओवरी, डी ओव्यूल। आपका आंसर हो जाएगा बी स्टिग्मा। आंसर हो जाएगा 7 का बी स्टिग्मा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए समझते हैं। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विथ इन द फ्यूनिकल एट द पॉइंट। कहा जा रहा है कि ओव्यूल का जो बॉडी है वो फ्यूज होता है किससे, फ्यूनिकल से। एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे होता है और उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं हम लोग पहले। ए माइक्रोपाइल, बी चलाजा, सी हीलियम, डी न्यूक्लियस। आंसर हो जाएगा आपका सी ना 8 का सी हीलियम। जिस पॉइंट पे ओव्यूल का बॉडी फ्यूज करे फ्यूनिकल के साथ उस पॉइंट को क्या कहते हैं, हीलियम। ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, आइए समझते हैं। मेगास्पोरोजीनियस अकरिंग। मेगास्पोरोजीनियस जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है आपके। तो ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन क्या दिया है, ए एंथर, बी न्यूक्लियस, डी ओब्रीवाल, सी ओब्रीवाल, डी स्टिग्मा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी न्यूक्लियस में ही आपका मेगास्पोरोजीनियस होते हैं, यानी ऑप्शन बी। आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, बी। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गए होंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 14 to 16 मार्क्स को कैरी करते हैं। तो इसको अच्छे से कीजिएगा। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं आइए समझते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो से कैट मैच्योरिटी। टिपिकल एंजियोस्पर्म जो मैच्योरिटी पे पाए जाते हैं कितने होते हैं। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। ए 8 न्यूक्लिएट 8 सेल्ड, बी 8 न्यूक्लिएट 7 सेल, सी 7 न्यूक्लिएट 8 सेल, डी 7 न्यूक्लिएट 7 सेल्स। तो आंसर हो जाएगा आपका सी 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल जो होते हैं एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोसेक में मैच्योरिटी पे होता है, ठीक है। ऑप्शन सी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।